प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यानों में पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों का उद्देश्य, उनके लक्षण, परीक्षा और भी जो अन्य विवेचन उससे संबंधित अपेक्षित था उसका विवेचन किया गया। और पृथ्वी आदि द्रव्य नित्य एवं अनित्य 2 प्रकार के होते हैं। नित्य पृथ्वी आदि के उत्पादन के लिए जो है सूत्रकार ने जो है नित्य के स्वरूप को बताने का प्रयत्न किया है, बताया, उसका उपदेश किया। उसी से आज का आख्यान प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नित्य के स्वरूप को बताते हुए मार्स कड़ात जो है चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि सत कारण व नित्यम। सत मतलब भाव रूप पदार्थ, सद अकारणवत कि भाव रूप पदार्थ जिसका कोई कारण न हो, नित्यम वह नित्य है। कि भाव रूप पदार्थ जिसका कोई कारण न हो, संसार में जो भी है, जो भी बना है, उसका कोई न कोई कारण है। और जितने भी हमारे पदार्थ जो है व्यवहार में आते हैं, फल फूल अन्न, पात्र वस्त्र, जितने भी पदार्थ कार्य में आते हैं, तथा पृथ्वी जल वायु अग्नि सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा, ये विशाल लोकांतर जितने पदार्थ हैं वो सब क्या है? भाव रूप सत पदार्थ है। यानी इनका कभी भाव हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, ऐसे समझो। परंतु ये सब कारण वाले हैं, मतलब इन सबका कोई न कोई कारण है, कोई जो है इनका उपादान है जहां से उत्पन्न हुए। कि जो फल फूल देखते हैं उनका कारण है, बीज है। ऐसे एक घड़ा देखते हैं तो उसका कारण है मिट्टी है, मिट्टी से ही तो घड़ा बना है। तो मुख्य रूप से जो है इनके कारण इनके अवयव हैं। जो वस्तु अनेक अवयवों से मिलकर बनी होती है। कि जैसे पौधा है तो उसमें केवल पृथ्वी तत्व होता नहीं, अन्य तत्व भी होते हैं। अन्य तत्व होते हैं तो फिर अनेक अवयव होते हैं। ऐसे ही जो जीवधारी है उनमें भी अनेक अवयव होते हैं। मनुष्य है तो उसमें भी अनेक अवयव, नाक कान आंख मुंह हाथ पैर, और अंदर पता नहीं कितनी मशीनरी है। ये सब अवयव जो है दिखाई देते हैं। तो ये जो अवयव है ये किसी न किसी के कारण है। और जैसे घड़े को तोड़ने पर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पर वे भी अवयव से युक्त है। इसी तरह अवयवों को जो तोड़ते चले जाएं, इन अवयवों को तोड़ते चले जाएं, इनके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं,
तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसके आगे फिर उसका टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। स्थिति यह है कि इस विभाजन क्रिया का कहीं अंत मानना पड़ेगा। यदि कल्पना के सहारे एक कण का विभाजन करते चले जाएं तो उसकी जहां उसकी सीमा न हो तो वह अनंत की ओर बढ़ता जाएगा। इसे अनवस्था कहा जाएगा। कोई भी उत्पन्न होने वाली वस्तु कहीं तो रुकेगी, कहीं रुकेगी ही नहीं। हाँ, कि संसार का कारण प्रकृति है, अब प्रकृति का कारण परमात्मा कर दो, फिर परमात्मा का भी कारण ढूंढो। तो इन सब पूरे संसार का कारण क्या है? प्रकृति है। प्रकृति, उस प्रकृति से ही सभी उत्पन्न हुए हैं। जैसे जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसका कारण है बुद्धि, बुद्धि तत्व, और फिर आगे मन। ये सब मन, इंद्रियां, पंच महाभूत, ये सब पहले आख्यानों में बताया जा चुका है। तो ये जो है कल्पना से काम नहीं चलता कि ये कल्पना करेंगे तो हर चीज का कारण ही ढूंढते चले जाएंगे, फिर कहीं तो रुकेगी, कहीं पर रुकेगी। और जहां पर रुकेगी जिसका कोई कारण नहीं होगा वही नित्य है। हाँ, क्योंकि जो है ऐसे अगर करेंगे तो फिर हर पदार्थ वो नित्य हो जाएगा। इसलिए विभाजन की क्रिया का जो है मतलब कहीं न कहीं अवसान करना पड़ेगा। जहां विभाजन क्रिया की अंतिम सीमा है वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव, उसका आगे विभाग होना संभव नहीं है। इसी का नाम जो है वो परमाणु है, परमाणु। इसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। इसका और विभाजन कर देंगे तो उसके पदार्थ के गुण ही नष्ट हो जाएंगे, पदार्थ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो है अति सूक्ष्म, अणु का अर्थ छोटा, और परम माने अति, अत्यंत छोटा। परमाणु वह निरवय अविभाज्य अविच्छेद्य द्रव्य है, अतः इसका नाश नहीं होता। ये समस्त कार्य मात्र का मूल कारण है, इसका कोई कारण नहीं होता। यह अतः ये नित्य है, इसका कोई कारण नहीं होता है। सद अकारण भावाद नित्य, जिसका कोई कारण न हो वह नित्य है। जिस भाव रूप पदार्थ का कोई कारण नहीं होता है वही नित्य कहा जाता है। द्रव्यों में पार्थिव, आप, तेज, वायवी 4 प्रकार के परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, कतिपय गुण, सामान्य, विशेष, संभाव, ये सब पदार्थ नित्य माने जाते हैं। पृथ्वी या 4 प्रकार के परमाणु द्रव्य कार्य मात्र में उपादान कारण होते हैं। कार्य मात्र में जो है यही कारण होते हैं, और इसीलिए जो है उस परमाणु को नित्य कहा गया। जगत के मूल उपादान कारण कोई परमाणु रूप द्रव्य है, इसका क्या प्रूफ है? इसको समझाते हुए मार्कसवादी कहते हैं कि तस्य कार्यम लिंगम, उसका कार्य लिंग है। उत्पन्न हुआ विद्यमान जगत उसके मूल कारण परमाणु के अस्तित्व में प्रमाण है। कोई कार्य अपने उपादान कारण के बिना उत्पन्न हो नहीं सकता। घटादि कार्य अपने मृतिका आदि का उपादान कारणों से उत्पन्न होते हैं। विश्व में विविध परिवर्तनों का होना इसके कभी उत्पन्न होने को प्रमाणित करता है। विविध परिवर्तन होते हैं, इसका मतलब ये कभी उत्पन्न हुआ है तभी तो परिवर्तन हुआ है। जिससे बच्चा पैदा हुआ, अब उसमें परिवर्तन हो रहा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा, जवान हो गया, हाँ, अब फिर वो अधेड़ हो जाएगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। ये परिवर्तन जो है, ये परिवर्तन दिखाता है कि इसका कोई उपादान कारण होना चाहिए।
हाँ, इस प्रकार कार्य जगत अपने उपादान कारण पृथ्वी आदि परमाणुओं के अस्तित्व में प्रमाण है। पदार्थ विभाजन की प्रक्रिया से परमाणु की स्थिति को प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है। मूल कारण के सद्भाव को अधिक पुष्ट करने की भावना से मार्क्स कड़ात कहते हैं कारण अभावात कार्य अभावा, कि कारण के होने से कारण भावात, कारण होने से कार्य होता है। कारण जब सद्रूप में विद्यमान रहता है तभी उसके किसी कार्य के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। कार्य की विद्यमानता दृष्टिगोचर है, प्रत्यक्ष है, तब उसके कारण के भी सद्भाव का अनुमान हो जाता है। पानी बरस रहा है तो बादल होंगे, जरूर होंगे। ये तो पानी बरस ही नहीं सकता। कि जो है कारण भावात कार्य भावा, कारण के होने पर ही कार्य होता है। हाँ, और इसको जो है जो मूल कारण है वह भाव रूप, अभाव से भाव कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे जो है कोई कार्य है, वो कार्य जगत में जो भी रूप रस गुण आदि दिखाई देते हैं वे जगत के मूल उपादान कारण परमाणुओं से बने होते हैं। इन परमाणु इन गुणों से युक्त अर्थात गुणों के आश्रय होते हैं, आश्रय रहते हैं, इससे ये रूप होता है। परमाणु नित्य है, उनमें संवेद गुण भी नित्य हैं। पार्थिव परमाणुगत गुणों के विषय में थोड़ा सा भेद है। कि जब कच्चे घड़े को अग्नि संयोग द्वारा पकाया जाता है उस समय पाक परमाणु पर्यंत होता है, इसमें जो छोटे छोटे अणु हैं वो सब पकते हैं। तो ये जो है अग्नि संयोग होने पर घट के परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। प्रत्येक परमाणु के साथ स्वतंत्र रूप से अग्नि के अवयव संयुक्त होकर पाक करते हैं। उसमें पहले रूप रस आदि गुणों का नाश हो जाता है, नए रूप रस आदि उत्पन्न हो जाते हैं। नवोदित गुणों से युक्त वे परमाणु पुनः संयुक्त हो पक्के घट के रूप में आ जाते हैं। इस प्रकार नित्य पार्थिव परमाणु के गुण पाकज होने से अनित्य है, यह विचार जो है पीलू परमाणु का नाम है, उसी में पाक माने जाने से नाम दिया गया है। कि पाक में पाक अवयवी होता है, घट के परमाणु को पृथक होना अपेक्षित नहीं है, यह विचार भी है। ये पिठर अवयवी नामक विचार है, उसमें पाक माने जाने से यह नाम मिला है। इस विषय में ये सोचना चाहिए कि घट जो है नष्ट होकर जब समस्त पक्व अवयव परमाणु अवस्था में पहुंच जाते हैं तब उसका रूप क्या होता है। हाँ, कोई चीज पकाई जाती तो उसका रूप क्या होता है, या तो लाल हो जाता है, कभी कभी काला भी हो जाता है। ईंट और घड़ा पकाए थे, ईंट जो कोई कोई खड़ंजा नीली काली हो जाती है। तो जो है जैसे अब पहले तो सब वो काले ही पड़ते हैं, धुआं लगता है, पहले काले पड़ते हैं, फिर पकते पकते फिर वो लाल हो जाते हैं। कि यदि वो लाल रंग का है, रक्त वर्ण का है, तो पाकज होने पर भी वह रूप सदा बना रहेगा, उत्पन्न होने पर भी नाश का होना न होना चिंत है। यदि उस दशा में श्याम रूप है तो रक्त का श्याम कैसे हो जाता है, इसका समाधान मिलना चाहिए। पार्थिव परमाणु का निसर्ग प्राप्त रूप श्याम है, पाक से रक्त हो जाता है, पहले काला पड़ता है फिर लाल हो जाता है। परमाणु में पाक होने पर रक्त परमाणु पुनः श्याम कैसे हो जाता है। यदि अवयवी में पाक होता तो अवयवीगत रूप बदलता है, तो क्या परमाणु उस अवस्था में भी श्याम बना रहता है। यदि हाँ, तो पके हुए घड़े का गुण कारण गुण पूर्वक कैसे फिर श्याम रूप नष्ट होकर रक्त रूप उत्पन्न होता है। ये किसी प्रकार संभव नहीं कि घट
रक्त रहे और उसके मूल उपादान परमाणु श्याम पाक मूलक गुण विवेचन गंभीर एवं विचारणीय विषय। कि कार्य के स्वरूप से मूल उपादान कारण के स्वरूप का अनुमान किया गया। इससे इसके अनुसार कार्य के अनित्य रूप होने से मूल कारण को अनित्य माना जाना चाहिए। ये कार्य रूप अनित्य है तो जो उपादान कारण है उसको भी अनित्य मानना चाहिए। तो ये जो है परमाणु को नित्य कैसे कहा गया? यथार्थ में नित्य कोई वस्तु न रहनी चाहिए। परमाणु भी नित्य नहीं है। तो सूत्रकार समाधान करते हुए कहते हैं कि अनित्य इत विशेषता प्रतिषेध भावा। मार्क्स कहते हैं कि अनित्य यह विशेष का प्रतिषेध होता है। अनेक हेतुओं के आधार पर यह प्रथम प्रमाणित कर दिया है। पहले ही बताया जा चुका कि जगत के मूल उपादान कारण जो परमाणु है वो नित्य है। अन्य किसी द्रव्य के कारणभूत न होने से अनवस्था आदि से बाधित होकर परमाणु की नित्यता स्वीकार की गई है। उसी अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए सूत्रकार ने यहाँ प्रकारांतर का आश्रय किया है। अनित्य इत विशेषता प्रतिषेध भावा कि यदि मूल कारण को अनित्य कहा जाता है तो फिर वह मूल कारण नहीं हो सकता। मूल कारण को अनित्य कहा जाए तो फिर वो मूल कारण नहीं हो सकता है। वह मूल कारण कैसे? दूसरी बात यह है कि अनित्य पद नित्य का निषेध के साथ समास होने से निष्पन्न होता है। यदि नित्य कोई अर्थ नहीं है तो इस पद का प्रयोग किसी बोध्य अर्थ के लिए किया जाना व्यर्थ और असंगत होगा, पर ऐसा नहीं है। अनित्य को समझने कहने के लिए नित्य को स्वीकार करना अनिवार्य है। नित्य को स्वीकार करोगे तो भी तो नित्य। नित्य मतलब जो बनता बिगड़ता नहीं, जिसका कोई मूल कारण नहीं है, जो उत्पन्न नहीं होता वही तो नित्य होगा। और जो उत्पन्न होता है, जो बनता बिगड़ता है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, वो अनित्य है। जो नित्य पदार्थ है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, न उसका कोई उपादान कारण, उसका कोई मूल कारण नहीं है। ये चेतन तत्व जो है, चाहे जीवात्मा को परमात्मा को, यही नित्य है। इनका कोई उपादान कारण नहीं है, इनको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है। हाँ, जो अवयव युक्त है यानी शरीरधारी है वह ईश्वर नहीं हो सकते। ये बात यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो परिवर्तनशील है, जो अवयवधारी है, शरीरधारी है, जिसका जन्म है, मृत्यु है, वह नित्य ईश्वर नहीं हो सकता। ये चीज है कि जो है नित्य कोई अर्थ नहीं है तो इस पद का प्रयोग किसी बोध्य अर्थ के लिए किया जाना व्यर्थ व असंगत होगा। कि नित्य जो है, नित्य से ही अनित्य को समझा जा सकता है। कि अनित्य क्या है? किसी नित्य विशिष्ट अर्थ का प्रतिषेध ही तो है। नित्य का प्रतिषेध वो अनित्य हो गया। प्रतिषेध के लिए नित्य को पहले मानना होगा। फलता ये कहना समझना निराधार है कि कोई पदार्थ नित्य नहीं, सब अनित्य हैं। वस्तुतः अनित्य का प्रादुर्भाव नित्य से होता है। अनित्य का प्रादुर्भाव नित्य से होता है। नित्य कारण अनित्य काल रूप में परिणित हुआ, अभिव्यक्त हुआ करता है। और सूत्रकार बताते हैं कि ऐसा न समझना अविद्या है, ऐसा न मानना यही अविद्या है, ज्ञान है। कि जो है मूल उपादान कारण को अनित्य कहने से अधिक अज्ञान और क्या हो सकता है। जिस तत्व को जगत का मूल उपादान माना गया हो उसको अनित्य बताने के लिए चाहे जितने हेतु उपस्थित किए जाएं, चाहे जितने तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करने की कोशिश किया जाए,
वे सदहेतु नहीं हो सकते। कौन नित्य, वो हेत्वाभास होंगे। हेत्वाभास, क्यों ऐसा आभास होता है नहीं। और वो जो आभास जो है वो है नहीं, वो तो फिर खत्म ही हो जाएगा। हाँ, न्याय में हेत्वाभास आया है, दूषित प्रयोग। चल जाति हेत्वाभास, जाति निग्रह स्थान, ये सब निकृष्ट प्रयोग बताए गए। तो वो सब जो है उसके जो सिद्धि के लिए सद हेतु नहीं हो सकते, वह हेत्वाभास होंगे। कारण और कार्य की विशेष स्थिति को समझना चाहिए, तब कौन नित्य है कौन अनित्य है स्पष्ट हो जाता है। जो वस्तुतः मूल कारण नहीं है पर किसी विशेष निमित्त स्तर की भावना से उसे मूल उपादान मान लिया गया, उसकी बात दूसरी है। कि जैसे कोई कारण है कि भूख लगी है, तो खाना खा करके ही तृप्ति होगी, तो भूख तृप्ति का मुख्य कारण अन्न है, तो थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है। लेकिन अन्न तो पृथ्वी से उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न होता है, तो इसको जो है मूल उपादान नहीं माना जा सकता। जो भी अन्न उत्पन्न होता है, तमाम अवयव लगते हैं उसमें, तो उसको नित्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्षुधा पूर्ति के लिए अन्न कहा जा सकता है। तो ये हेत्वाभास होगा, वैसा लगता है लेकिन व्यापक दृष्टिकोण में वैसा होता नहीं। हाँ, जिसे सूर्य की उपासना करते हैं लोग, लेकिन सूर्य तो उत्पन्न हुआ है, अवयव से युक्त है। हाँ, बात यह है उपासना पद्धति की है कि जो परिवर्तनशील है, जो सत पदार्थ है, और जो परिवर्तनशील है, जो सद यानी जिनका भाव हुआ है, जो उत्पन्न हुए हैं, वह नित्य नहीं हो सकते, वो ईश्वर नहीं हो सकते। यही समझने की बात कि जो है मूल उपादान का अस्तित्व है, तो फिर प्रत्यक्ष से उपलब्ध क्यों नहीं होता। सभी मूल उपादान प्रत्यक्ष नहीं होते। जैसे वर्षा से बादल उपादान माना जा सकता नहीं, बादल भी तो किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। जब मूल पे पहुंच जाएंगे तब जो है वो मूल, वो दृश्य है नहीं, उनको इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है। तो सूत्रकार ने प्रत्यक्ष की उपलब्धि की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि महत 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 अनेक द्रव्यत्वात् रूपात् च स्पर्शः, कि महत अनेक द्रव्यत्वात् रूपात् च उपलब्धि, कि प्रत्यक्ष के लिए सर्वप्रथम यह समझ रखना चाहिए कि प्राचीन आचार्य चक्ष के समान त्वक को भी द्रव्य ग्राह्य इंद्रिय मानते हैं। त्वक इंद्रिय स्पर्श गुण के साथ स्पर्श व द्रव्य के का भी ग्रहण होता है। कि जो है स्पर्श व द्रव्य का भी ग्रहण होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए पहली बात है कि उसका महत् परिणाम वाला होना, दूसरी बात है अनेक द्रव्य उसके आश्रय हों, अर्थात वह अनेक द्रव्यों में आश्रित हो। तीसरी बात वह रूप हो तथा रूप वाली वस्तु हो, अर्थात रूप का आश्रय हो। चौथी बात वह स्पर्श हो अथवा स्पर्शवद द्रव्य हो। चौथी बात व्याख्याकारों ने सूत्र में जो है चा से अभिव्यक्त की है कि महत् अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्च उपलब्धि। परमाणु यद्यप रूप वाला और स्पर्श वाला है, अर्थात रूप स्पर्श का आश्रय है, परंतु वह न महत् परिणाम वाला है न अनेक द्रव्याश्रित है, इसलिए परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। द्वैगुणक, हाँ, जो अणु है जिनमें दो परमाणु होते हैं, जैसे H2O2, हाँ,
हाइड्रोजन है तो H2, ये अणु है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का अणु है O2, O परमाणु है और अणु जो है वो O2 है, ऑक्सीजन। तो ये जो है मतलब जो है दो अणु का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। यद्यपि वह रूप स्पर्श वाला अनेक द्रव्याश्रित है, पर महत परिणाम वाला नहीं है। महत मतलब महतत्व बुद्धि, बुद्धि में सब समाहित है, सबका कारण बुद्धि, ये महतत्व ही है। तो ये जो है जैसे कोई झरोखे से जो है अंदर सूर्य किरणें आती हैं तो उसमें अनंत कण है, धूल कण है अनंत, और वो दिखाई देते हैं। प्रत्यक्ष होने की सभी शर्तें इनमें पूरी होती हैं, इनका प्रत्यक्ष चक्षुद्वारा हो जाता है, स्पर्श भी इनमें रहता है, पर वह त्वक इंद्रिय ग्राह्य न होने से त्वक द्वारा इनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। त्वचा से नहीं, उनको जैसे धूप अंदर आ रहे किसी झरोखे से, देखो महीन महीन कण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनको त्वचा द्वारा नहीं ग्रहण किया जा सकता, छू करके नहीं जाना जा सकता है। घटादि पदार्थों का त्वक इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है। घड़ा है उसको त्वचा जान लेती है, छू करके टटोल के जान लेती है, लेकिन जो धूल कण आते हैं वो उनको नहीं है। कि मतलब त्वक इंद्रिय को द्रव्य ग्राह्य नहीं मानते, उनके विचार से त्वक इंद्रिय द्वारा घटपट आदि के केवल स्पर्श का प्रत्यक्ष होता है, द्रव्य का अनुमान होता है। आकाश काल दिशा आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता, तथापि ये महत् परिणाम वाले हैं। परंतु न ये अनेक द्रव्याश्रित है और न रूप स्पर्श का आश्रय। सारभूत ये समझना चाहिए कि जो द्रव्य अणु परमाणु परिमाण वाले तथा महत् परिणाम वाले हैं उनका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष योगज धर्म सहाय से होता है। सहाय से जो है, वो भी मानस अथवा आंतर प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के लिए उद्भूत रूप आदि होने पर भी यदि अन्य निमित्त से वह अभिभूत रहता है तो भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। जैसे दिन में सौर तेज से अभिभूत होने के कारण तारा नक्षत्र आदि का प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है। किन्हीं वस्तुओं के किसी समय प्रत्यक्ष न होने से अति दूर या बहुत समीप हो, बहुत समय बिल्कुल आंखें के पास लगी हो तो उसको हम नहीं समीप देख सकते हैं। फिर आगे जो है शिष्य जिज्ञासा करता है कि सब शर्तें पूरी होने पर भी ये जो वायु जो है इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। तो जो है सभी शर्तें पूरी है उसमें। तो सूत्रकार कहते हैं सत्य द्रव्यत्व महत्व रूप संस्कार अभावात वायोर अनुपलब्धि होने पर भी, द्रव्य रूप होने पर भी महत् परिणाम वाला रूप संस्कार के अभाव से वायु का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। वायु जो है उसमें रूप गुण है ही नहीं, इसलिए उस आंखों से नहीं देखा जा सकता है। महत् परिणाम वाला द्रव्य होने पर भी वायु का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष इसी कारण नहीं होता है क्योंकि उसमें रूप संस्कार का अभाव रहता है। सत्य द्रव्यत्व महत्व की वायु जो है महत् द्रव्य है, लेकिन रूप संस्कार के अभाव से, रूप संस्कार अभावात वायोर अनुपलब्धि। ये विशेषता है कि रूप का उद्भूत होना तथा अनुभूत होना, इनमें से किसी प्रकार के रूप का समवाय वायु में नहीं होता। यद्यपि समवाय के सर्वत्र एक होने से स्पर्श आदि निरूपित समवाय वायु में है, पर रूप निरूपित समवाय न होने से वायु का चक्षु द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। स्पर्श है लेकिन वो चक्षु द्वारा नहीं, रूप नहीं है उसका।
जो आचार्य त्वक को द्रव्य ग्राहक इंद्रिय मानते हैं, उनके विचार में वायु का त्वचा से प्रत्यक्ष होता है। इस प्रसंग में प्रतिपादित विषय को ध्यान में रखते हुए शिष्य जिज्ञासा करता है कि महत् परिणाम और अनेक द्रव्य आश्रय न होने से परमाणु का प्रत्यक्ष न हो, पर परमाणुगत रूप का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है। इस संबंध में महर्षि कणाद बताते हुए कहते हैं कि अनेक द्रव्य समवायात रूप से साच्य रूपोपलब्धि, अवयवी के समवाय से रूप विशेष से रूप में वैशिष्ट के अभिव्यक्त होने से और रूप का प्रत्यक्ष होता है। कि जो है अनेक द्रव्य आश्रय यस्य, अनेक द्रव्य है आश्रय जिसका, अनेक द्रव्य जिसका आश्रय हो, ऐसा द्रव्य केवल अवयवी होता है। रूप के प्रत्यक्ष के लिए पहली बात है अवयव में रूप का समवाय होना। जो रूप किसी अवयव में सम्मिलित हो उसी का प्रत्यक्ष होता है। परमाणुगत रूप अवयव में सम्मिलित नहीं है। परमाणु स्वयं एक अवयव है, इसलिए उसमें सम्मिलित रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता। कि परमाणु में रूप का जो है प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसे द्वयोड़ुक अवयवी है, पर वह दो परमाणु अवयवों के परस्पर मिलने से बनता है, उसमें सम्मिलित रूप का प्रत्यक्ष होना चाहिए, जो वस्तुतः नहीं होता। इसलिए सूत्र में दूसरी बात कही कि रूप विशेषात, प्रत्यक्ष योग होने के लिए रूप में जब वैशिष्ट अभिव्यक्त हो जाता है तभी अवयवीगत रूप का प्रत्यक्ष हो पाता है। रूप का वैशिष्ट है उद्भूत होना, उद्भूत होकर अन्य किसी निमित्त से अनुभूत रहना, रूपत्व विशिष्ट होना। रूपत्व विशिष्ट होने पर वो दिखाई देता है। कि रूप प्रत्यक्ष के लिए दो बातें जो है आवश्यक हैं, अवयवी के रूप का सम्मिलित होना और रूप के वैशिष्ट उद्भूत तत्व का भी अभिव्यक्त हो जाना। विशिष्ट विशेष पद से उसी अर्थ को प्रकट किया गया जो गत सूत्र में संस्कार पद से कहा गया है। कि जो है सूत्रकार अन्य गुणों के प्रत्यक्ष होने से इसी व्यवस्था का निर्देश करता है कि तेन रसगंध स्पर्शेश ज्ञानम व्याख्यातम, उस व्यवस्था से रसगंध स्पर्श गुणों में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना व्याख्या समझना चाहिए। जैसे वायु के संबंध में है, ऐसे ही मतलब जो है रस गंध स्पर्श, इनमें भी प्रत्यक्ष ज्ञान का जो है व्याख्या समझनी चाहिए। इनमें इनको भी देखा नहीं जाता है। कि जो है रूपादि प्रत्यक्ष के लिए बताए गए नियम की पुष्टि के लिए सूत्रकार फिर आगे कहते हैं कि तस्याभावाद व्यभिचारा, तस्याभावाद यानी उसके अभाव न होने से परमाणु में व्यभिचार नहीं है, कोई दोष नहीं है। कि उसके जो है प्रत्यक्ष रूपादि प्रत्यक्ष के लिए जो नियम अनेक द्रव्य समवाय तथा रूप विशेष बताए गए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। कि नहीं प्रत्यक्ष हुआ तो क्या वो है, नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं। यह नियम अर्थात स्थित परमाणु में न होने से परमाणु के रूप आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता। व्यभिचार व दोष उस समय होता जब उन नियमों के न होने पर प्रत्यक्ष हो जाता अथवा नियमों के होने पर प्रत्यक्ष न होता। ये दोनों अवस्थाएं परमाणु में नहीं है। परमाणु न अवयवी है और न परमाणु का रूप उद्भूत है, इसलिए रूप प्रत्यक्ष के लिए बताए गए नियम निर्दोष है। कि जो है तमाम आचार्यों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं। कि जो है जैसे गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, तो उसको अप्रत्यक्ष मानना जो है वो संगत है, दिखाई तो देता नहीं। गंध रस रूप स्पर्श गुण एक एक इंद्रिय के ग्राहक हैं। सूत्रकार ऐसे गुणों की गणना करता है जो दो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। कि ये जितने भी गंध रूप रस स्पर्श एक एक हर इंद्रिय का अलग अलग विषय है। अब कुछ ऐसे
गुणों की गणना की जाती है कि जो दो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं वे हैं संख्या, परिमाणान, पृथकत्वम, संयोग, विभागो, परत्वापरत्वे, कर्म च, रूप, इंद्रिय समवाया चक्षुषाणि। की संख्या, परिमाण, परिमाण मतलब लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, पृथकत्व यानी किन्हीं वस्तुओं का अलग अलग होना, संयोग, विभाग, संयोग और विभाग, परत्व अपरत्व, कर्म, क्रिया, गति आदि। अन्य कतिपय गुण, स्नेह, वेग, द्रवत्व, स्नेह मतलब कोई चीज चिपक रही, वेग है किसी में, द्रवत्व, इन सब गुणों के रहने वाले सामान्य जाति धर्म रूप वाले द्रव्य से समवाय से चक्षुन्द्रिय द्वारा ग्रहित किए जाते हैं। चाक्षुष पद जो है उससे स्पर्शन का उपलक्षण, ये गुण स्पर्शन त्वक इंद्रिय द्वारा भी ग्रहण किए जाते हैं अथवा पूर्व पठित चा से यहाँ योजना कर उससे त्वक का संग्रह कर लेना चाहिए। इन गुणों का प्रत्यक्ष त्वक इंद्रिय वही होता है जो प्रत्यक्ष रूप का समवाय हो। तात्पर्य, जिन द्रव्यों में चक्षु द्वारा रूप ग्रहण होता है उन द्रव्यों में चक्षु एवं त्वक द्वारा संख्या, परिमाण आदि गुणों का ग्रहण होता है। इनकी संख्या आदि में संवेद जात धर्मों का भी ग्रहण हो जाता है। देखो कितना सूक्ष्म तरीके से नित्य का स्वरूप को बताया है कि नित्य क्या है, नाना प्रकार से। इसी के फलस्वरूप सूत्रकार ने बताया कि अरूप स्वच्छाचाक्षुषाणि कि अरूपिषु अचाक्षुषाणि कि रूप रहित द्रव्यों में चक्षु त्वक से ग्रहण नहीं होता। संख्या आदि निर्दिष्ट पदार्थों का जो संख्या है तो संख्या का वो आंख से देखा जाता है, उसका रूप तो है नहीं और उसको छुआ भी नहीं जा सकता है। हाँ, कि जिन द्रव्यों में रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता उनमें चक्षुत्वा तक से गत सूत्र निर्दिष्ट संख्या आदि का ग्रहण नहीं होता। फलतः संख्या आदि के चाक्षुष अथवा त्वक प्रत्यक्ष के लिए संख्या आदि गुणों का रूपी द्रव्य में संवेद होना आवश्यक है। जिस इंद्रिय से जिस द्रव्य गुण का ग्रहण किया जाता है उसी इंद्रिय से द्रव्य आदि में संवेद जात का ग्रहण होता है। इस व्यवस्था को प्रमाणित करने की भावना से अद्देश रूप में सूत्रकार मास्करात कहते हैं कि एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियम ज्ञान व्याख्यातम। इनसे चक्षुआदि द्वारा रूपादि ग्रहण के कथन से गुणत्व आजात के विषय में, सत्ता जात के विषय में और सब इंद्रियों द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान समझना चाहिए। रूपादि गुणों का यथायथ विभिन्न इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। रूपादि का ग्रहण जिस स्थिति में जिस इंद्रिय के द्वारा होता है उसी इंद्रिय के द्वारा उस स्थिति में रूपादि गुणवृत्ति गुणत्व जात का, सत्ता जात का ग्रहण होता है, क्योंकि विभिन्न गुण यथायथ सब इंद्रियों द्वारा ग्रहित किए जाते हैं, इसलिए इनमें संवेद गुणत्व और सत्ता जात का ग्रहण सभी इंद्रियों द्वारा होगा। जब चक्षु से रूप गुण का ग्रहण होता है तो उसमें संवेद गुणत्व सत्ता जाति का ग्रहण चक्षु से होता है। जो सत्ता है ये आप जान लेते हैं, यहाँ कोई वस्तु है। जब घ्राण से गंध गुण का ग्रहण इंद्रिय द्वारा होगा तो उसमें गंध गुण संवेद गुणत्व को सत्ता जाति का ग्रहण घ्राण इंद्रिय द्वारा होगा। इसी प्रकार रस रूप शब्द का ग्रहण करने वाली रसन तक स्रोत इंद्रियां रसाद गुण में संवेद गुणत्व सत्ता का ग्रहण समझना चाहिए। व्याख्याता मतलब इस गुणत्व सत्ता जात की सर्वेंद्रिय ग्राह्यता प्रमाणित होती है। साथ में सिद्धांत पुष्ट होता है जिस इंद्रिय से जो वस्तु ग्रहित होती है उसमें रहने वाली जात उस इंद्रिय द्वारा ग्रहण होता है। देखो ये सब जो बताया गया है चौथे अध्याय के
प्रथम खंड में, ये सब उस नित्य को समझ कि हम जो पूजा उपासना करते हैं वह क्या नित्य है या अनित्य है, और अनित्य है तो फिर वो जगत है, यानी हमारी उपासना जो है वो मिथ्या है, मिथ्या तत्व की है, सत्य की नहीं है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, और सत्य तो नित्य होता है, जगत जो है वो अनित्य है, यानी बनने बिगड़ने वाला है। तो हम जिस चीज की उपासना करते हैं वो क्या बनने बिगड़ने वाला है, जन्म मृत्यु वाला है। जन्म मृत्यु वाला होगा तो शरीरधारी होगा, माता पिता होंगे। तो वो इस प्रकार के जो है वो जितने भी पदार्थ कहो, जो भी कहो, ये हमको विचारणीय है कि हम हमारी जो उपासना पद्धति है उसमें जो है ये बहुत से अनित्य पदार्थ घुसे हुए हैं। अनित्य रूप रस गंध तमाम अवयव युक्त, अवयव युक्त शरीरधारी है। शरीरधारी है तो फिर उसका कोई कारण है, माता पिता कारण मान लो। तो माता पिता कारण है तो वो जो है फिर वो चेतन तत्व कैसे हो सकता है? जन्मने मरने वाला फिर वो शरीरधारी होगा, शरीरधारी सी एक 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 देशी होगा, सर्वज्ञ कैसे होगा? हाँ, सब जगह कैसे विद्यमान होगा? शरीर की अपनी एक सीमा है। कोई भी शरीरधारी सर्वविद नहीं हो सकता, सब जगह विद्यमान नहीं हो सकता, न सर्वज्ञ हो सकता, न सर्वशक्तिमान हो सकता है। हाँ, जिन ईश्वरों की हम पूजा कर रहे हो वो सर्वशक्तिमान है, उनके जीवन से हमको प्रतीत होता है तमाम जगह वो हार हार भी हुई। सर्वशक्तिमान कैसे हार होगी? उसके तो उसको हार जीत से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सब रचना पालन संहार स्वयं करता है। हार जीत तो मनुष्य आपस में करते हैं, जीवधारी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए इन शास्त्रों का प्रयोजन है कि हम जो है जगत को समझे और ब्रह्म को समझे, जो भी परिवर्तनशील है, अवयवशील है, हाँ, जन्म मृत्यु है, भावात यानी सद्भाव जिसका हुआ है वह मूल कारण नहीं हो सकता है, वो नित्य नहीं हो सकता है, और हम अनजाने में अनित्य की उपासना में लगे हैं, इसलिए जो है दुखों से भी निवृत्ति नहीं होती है। चाहते हैं दुखों से निवृत्ति, लेकिन जिनसे जो दुख का कारण है वही वही जा रहे हैं, वही जा रहा है। ये चीज समझने की जरूरत है। इसलिए जो है जो नित्य है, जो सत्य है, जो सत्य है वो शिव ही है, वो ब्रह्मांड स्वरूप है। ब्रह्मांड ही का स्वरूप जो है हमको भगवान शिव के रूप में, शंकर भगवान के रूप में हमारे ऋषियों ने दिया है उपासना के लिए, जिनका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई जाति नहीं। और पुराणकारों ने भाई खूब अपना उनका एक मनुष्य रूप में वर्णन किया है, ठीक है, लेकिन विद्वानों को इस बात में सोचना चाहिए और वेदांत की तरफ जाना चाहिए, वेदों की तरफ जाना चाहिए, वैदिक साहित्य और पूरा तर्क के साथ। तर्क कैसा हो? वो वेद विरुद्ध ना हो, जो भी हम बात कहें वो, हाँ, वेद विरुद्ध ज्ञान विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। आप बकते रहो, लोग मानेंगे नहीं। लेकिन हम पर जो है झूठी श्रद्धा, हाँ, श्रद्धा वद्धा है नहीं, थोपी गई श्रद्धा होती तो काम बन जाता है। श्रद्धा तो सत्य की तरफ दौड़ लगाने से होती है, और जब सत्य की तरफ दौड़ लगाए नहीं तो तमाम फोटो ले आए, इससे काम नहीं बना, इससे बन जाएगा, इससे नहीं, इससे बन जाएगा, पूजा की अलमारी बड़ी हो गई, दर्जनों आ गए। यही हमको सोचना है
वह सत्य जो है वो शिव ही है, वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदर। इसलिए शिव शिव का जाप करें और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और सावन का महीना है, देखो पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की उपासना लोग करते हैं। और सत्संग को पूरे मनोयोग से सुनते रहें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। इसी के साथ आज का अभ्यास समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।